ब्रेकिंग जैन न्यूज। रमता जोगी बहता पानी पड़े गंदेला होए और साधु तो चलता भला दाग न लागे कोई। कि साधु एक स्थान पर बिल्कुल ना ठहरे, मोह के वशीभूत होकर आगम की आज्ञा के विरुद्ध नहीं। कि रहेगा तो उसका मोह बढ़ जाएगा। तो साधु तो चलता भला दाग न लागे कोई। तो 12 महीने का एक वर्ष होता है जिसमें साधु 4 महीने या 110 दिन या 90 दिन, अधिक मास हो तो 110 दिन होता है, अधिक मास न हो तो 90-95 दिन चतुर्मास के होते हैं। ये आगम की आज्ञा है कि साधु को उस समय ठहरना पड़ता है। क्यों? कि संपूर्ण प्रकृति जब पानी बारिश के प्रभाव से भीग भीग जाती है तो सम्मूर्छन जीवों की एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, तीन्द्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय सेनी असेनी जीवों की उत्पत्ति होती है, जो विहार काल करने में, चलने फिरने, उठने बैठने में इनकी हिंसा की संभावना है। और साधु 28 मूल गुणों को धारण करता है। उसका पहला प्रकल्प होता है कि मेरे माध्यम से हिंसा न हो। उस हिंसा अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए ये आज्ञा तीर्थंकरों ने अपनी दिव्य ध्वनि से दी थी कि 8 महीने विहार करना। वो जैसे वर्षा काल आए एक स्थान पर ठहर जाना। ठहर के क्या करना? आत्मा की साधना करना। वो दिन दूसरे थे जब चातुर्मास करने के लिए किसी नगर की अपेक्षा नहीं होती थी। वो सहना अलग था, वो दिन अलग थे। जब साधु जंगलों में जाकर शिला पर बैठ जाते थे, प्रतिमा योग धारण करके 4 महीने का ध्यान लगाकर बैठ गए। अब कोई विकल्प नहीं है, ना कहीं आना है न कहीं जाना है। पक्षीन सहनन और समय का प्रभाव, जो साधु वन में विराजमान रहता था वो नगर में आ गया। मेरी आवाज आपको आ रही है? इसको ठीक कर ले भाई। जो साधु वन में रहता था वो नगर में आ गया और नगर से भवन में आ गया। भवन में कौन रहते हैं? भूत। भवन में कौन रहता है? भूत। तो पहली बार बात चलाने आया भाई, सही कर इसको। भवन में भूत रहते हैं और भूत की 2 परिभाषाएं। एक भूत तो जो आप जानते हैं हर्षों के माध्यम से, और एक भूत प्राणी को भी कहते हैं। भूत मतलब प्राणी। जब वन से नगर में आए, नगर से भवन में आए, तो जब वन में थे तो तिर्यंचों से पाला पड़ता था। वे आते थे और चले जाते थे। उनकी भाषा न मुनिराज जानते हैं, न मुनिराज की भाषा तिर्यंच जानते हैं। नगर में आए, भवन में आए, भूतों से पाला पड़ा। तो भैया भूत मतलब प्राणी भी होता है। तो भूत की भाषा तो हम भी जानते हैं, और आप तो जानते हैं कि आप सब भूत हैं। हर्ष वाले नहीं, साहित्य वाले भूत हैं। जब भूतों के बीच रहना होगा तो भैया भूतों को ही सुनाना है, तो भूतों की सुनना भी तो पड़ेगी। कई लोग बेचारे भैया जी नाम बोल रहे थे कलसों का, वे बड़े बोर से हो रहे थे। उन्हें लगा अब खत्म हो, अब खत्म हो, अब खत्म हो। ऐसे भी बैठे सभा में जिन्हें जिज्ञासा थी ऐसे हमारा नाम कब आएगा। हमने दान की अनुमोदना की, हमने दान दिया। तो आपने दान दिया चाहे नहीं दिया वो एक सेकेंडरी मैटर है, पर कोई ने त्याग किया है तो त्याग की अनुमोदना तो करना ही चाहिए।
जब भूतों के बीच रहना होगा तो भूत से मिलने भूत तो आएंगे, तो भूत के बीच में रहकर भूतों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और करवानी पड़ेगी कि महाराज आपके दर्शन करने आ रहे हैं, स्वागत है भाई, आजा। अब जो आएगा वो दर्शन करेगा, बाद में पूछा महाराज जी यहाँ व्यवस्था कैसी है? तो भूतों के लिए व्यवस्था करने के लिए, समझ गए ना, इसकी व्यवस्था भी करना पड़ती है। तो इसकी व्यवस्था करना पड़ेगी तो भाई फिर बोलना तो पड़ेगा। तुम जल्दी खुश भी होते हो और जल्दी नाराज भी हो जाते हो, क्योंकि तुम भूत हो। भूतों के क्या ठिकाने, जल्दी नाराज हो जाते हो, पर हमें आता है कैसे भूतों को संभालना है। लोग मुझसे पूछते महाराज ये कटंगी क्या पसंद है आपको? जब से घुसे हो 9 मई से निकलने का नाम नहीं लेते यहां से। ऐसा क्या इस कटंगी में? जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं अच्छे से, वो मुझसे आके बोलते हैं आपको कटंगी पसंद आ गया? कि मुझे पहले से जानते हैं लोग। हमें आज्ञा देकर यहां पे भेजा गया था और 9 मई को हमने प्रवेश किया था। तभी आदेश था कि वहां वेदी प्रतिष्ठा होना है बजरिया मंदिर की, वो करा के खबर करना, आगे के संकेत मिलेंगे। ठीक है, अब हम आए थे कि पहले वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, उससे फ्री हो जाए। पर यहाँ के आलसी सोए पड़े थे ये कि महाराज तो घर के ही अपने, आज नहीं बाद में कर लेंगे। भूत बहुत चालू होते हैं। ए भाई बैठ जा जरा नीचे। इन भूतों ने सोचा, कटंगी के जितने भूत हैं मतलब प्राणी, इनने सोचा कि बेटा 1.5 घुमाओ महाराज बाहर निकल नहीं पाएंगे। जो काम पहले करना था वो एंड तक इनने किया नहीं। अब आगे शुद्ध पंचमी, वो काम भी हो गया वेदी प्रतिष्ठा का। पर सच बताऊं, कटंगी वालों से निकलवाना मतलब बेल का दूध निकालना है। पर हम भी पक्के हैं। तुम बेटा बुंदेलखंडी, तो हम मालवा के हैं। इनकी पॉकेट में हाथ डलवा डलवा के इतने निकलवाए कि इनको भी एहसास नहीं है अभी तो। और बेटा भी बच के रहना, पूरा चातुर्मास बाकी है। सबकी पॉकेट ढीली होगी मतलब सबको त्याग करना होगा। तुम्हारा पैसा ना मुझे चाहिए ना मेरे अनुज को चाहिए। तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही काम आने वाला है। जब इस नगर में हम आए तो यहां की हवाओं में एक ऐसा नाम गूंजता है जो हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय। यहां के कण कण में और हर बाशिंदे के मुख पर, उसके जीवन में एक ही नाम खुदा के नाम पर चलता है। उनका नाम है आचार्य विद्यासागर महामुनि राज। जब यहां पर आए तो जहां देखो वहीं गुरुजी, जहां देखो वहीं गुरुजी। आर करने जाओ, आर करते करते महाराज जी जहां आप खड़े हैं ना, ये गुरुजी ने आर लिया था। जंगल जाओ, आर जी आचार्य इधर ही जाते थे। कहीं जाओ, आचार्य इधर ही जाते थे। इनकी हर बात में, इनके हर वाक्य में गुरुजी बैठे हैं। तो मैंने सोचा अब गुरुजी तो है नहीं। हमने महाराज से पूछी, क्योंकि महाराज कहीं जाएंगे तो गुरुजी का नाम बताना पड़ जाए कभी ऐसा। पर यहां बना बनाया मार्केट है, बना बनाया मार्केट है। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो सच बताऊं, महाराज का मन कम था। हमने नाम मांगा
तो एक सबसे पहला नाम मिला। और ऐसे गांव वाले जो हमको ज्यादा ही प्रेम करते हैं, ज्यादा वो नाम लेके आए इन्हीं महाराज का चतुर्मासी है दोनों का। तो वहां पिछली बार लेके आए थे 2.5 महीना। उनका मंदिर बनना है, तो पुराना मंदिर गिरा के नए भगवान को नए मंदिर में बिठा के खोदा खादी करके माल इकट्ठा करवा के आ गए थे। 8 दिन में 18 करोड़ रुपया। तो भैया मंदिर तो बनाओ, महाराज आप चलो। तो कहा भैया हमारे हिस्से के 2 मजदूर कम कर दूंगा मैं ले जाके, काम करके दिखा तो जाए, नहीं आप चलो। क्योंकि हम नहीं जा रहे। फिर दूसरा नाम मिला, तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन साधु है ये, कि विराट सागर जी नाम के और 2-4 हो सकते हैं। उनको समझ नहीं पड़ी कि हम जाए कि न जाए, वो नाम छूटा। फिर तीसरा स्थान मिला। तीसरे स्थान में फिर वही बात जो पहले में थी कि मंदिर का गड्ढा खुदा हुआ है, फिर आप चलो। अरे मंदिर बनाने में साधु को पुण्य का बंद होता कि निमित्त बनता साधु उसमें। पर भैया तुम्हारे पास पर्याप्त राशि है। मेरे पहले जो साधु हम लोग के पहले आए थे वो रहे और इकट्ठी करा के चले गए। तुम्हारे पॉकेट से निकलवाना पड़ता है, समझा के तुमको। इकट्ठा है तो उपयोग तो करो, नहीं आप चलो। तुम दोनों महाराज ने सोचा कि फिर वही मंदिर, फिर वही पंचायत इनकी आपस में। तो सारा नजारा देखने के बाद समझ में यह आया कि बेटा इससे अच्छा गांव मिलने वाला नहीं है, इतने ही टिक जाओ। जब यहां की भावना बन गई तो खबर आई क्या आप उज्जैन जा सकते हैं। ऐसे आई थी खबर, ऐसे क्या उज्जैन जा सकते हैं। तो मैंने कहा महाराज से, महाराज पैर में चक्के लगवा लो अपने, डनलप के विल लगवा लो, तो ही पूछेंगे उज्जैन। तो 20-22 दिन बचा है और उज्जैन यहां से 450 किलोमीटर है। उज्जैन जा सकते हैं। तो हमने कहा नहीं इधर जा सकते हैं, नहीं इधर जा सकते हैं, हम जहां हैं वहीं रह सकते हैं। अब रहा कटंगी। तो ये बेचारे असमंजस में कि महाराज कल चले ना जाए। तो ये बड़े तेज है कटंगी वाले, सीधे मत समझना है इनको। ये है गांव के, पर मैंने बताया ना किसका दूध निकालना पड़ता है, बस बहुत तेज अपने मतलब में सबके सब। इनके महाराज आए हैं और हुंडी गरम में लगाओ, हुंडी कराओ, केस अपना काम करा लो, सजता करना है। हमें क्या दिक्कत है, ये तो गुरु जी की गंगा है, जहां जहां से निकलेगी हर खेत को जो बंजर होगा उसको भी उपजाऊ बनकर आगे बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे यहां रहते आया कि यहां के लोग कहते हैं, डब्बू भाई भाग गया अभी उठ के यहां से, वो कहता है कि आचार्य जी कहते थे कटंगी मेरा है। इनकी बड़ी अच्छी बात है भाई, कटंगी गुरु जी कहते थे कटंगी मेरा है। तो कटंगी आचार्य जी का है, तो आचार्य जी किसके हैं, तुम्हारे कि हमारे हैं? बोलो हमारे, मतलब हमारे, तो हमारे सबके हमारे। जब गुरु जी का ही कटंगी है तो यहीं टिक जाओ भाई, आगे जाए करेंगे क्या। जब कहीं रहो तो वहां की समस्याएं समझ में आती है। यहां के आहार दान की भक्ति इतनी गजब की है कि कौन कब चौका खोल ले, वो कब बंद कर दे मालूम ही नहीं पड़ती। चौका किसी का ही लगे पूरा गांव हार देने जाएगा। चौका भले 10 बाय 10 का हो, कितने का हो, 10 बाय 10 का, पर कटंगी वालों का मन आहार दान देने में 1,00,000 बाय 1,00,000 का है। पूरा गांव
चौका लगाओ घर में, चाहे नहीं लगाओ, अपनी सामग्री ली और चला उस दिशा में जहां साधु आहार दान ले रहा है। सब आएंगे। ऐसी गजब की भक्ति इनकी आचार्य महाराज के प्रति, आचार्य संघ के प्रति। जबकि मेरा कोई बहुत ज्यादा बुंदेलखंड से वास्ता नहीं है। मैं तो 3-4 साल पहले यहां पे आया हूं, कि पहले बाहर था। पर इस गांव में आके लगा कि आचार्य जी तो अब नहीं है, पर उनकी यादें यहां के कर्ण कर्ण में बसी हुई है। जब इतना अच्छा गांव मिले तो भैया जहां गुरुजी की हवाएं बहती हैं, ऐसे गांव को कौन छोड़ेगा। हम चाहते तो बड़े शहर में पहुंच सकते थे, पर सच बताऊं, गुरुजी के बिना ये पहला चतुर्मास है, या कैप्टन बन के, हम कैप्टन, हमारे वाइस कैप्टन, बाकी टीम गायब है हमारी। 2 ही की पोस्ट है, हमारे खिलाड़ी तो है ही नहीं मेरी टीम में, हम 2 ही हैं। पहला चतुर्मास है, और जहां गुरुजी की कृपा आसमान से बरसती हो, ऐसे गांव को छोड़ के कौन तो जाए। 4 महीने साधना ही करना है। जहां 28 मूल गुण की साधना करने के लिए पर्याप्त अनुकूल माहौल है, कोई चीज की तैयारी नहीं करना है, मात्र बैठना है हाथ पे हाथ धर के, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य 3 बार बोलो और अपने में डूब जाओ। जहां हर शख्स गुरुजी के हर शिष्य को आचार्य श्री की तरह देखता हो, उस गांव को कौन छोड़ के जाएगा। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी भी देखी, बड़े बड़े शहर देखे, और जीवन में बहुत बड़ा देखा है। पर सच बताएं, अब सुकून पाने की इच्छा सी होती है। इस गांव में भले ज्यादा कुछ ना हो, पर यहां सुकून बहुत है। हर गांव में बर्तन होते बजते हैं, बर्तन तो यही बजाते हैं, ऐसा नहीं कि बर्तन नहीं बजाते। यहां मूछ वाले, पूछ वाले, धोती वाले, कुर्ते वाले, टोपी वाले, बिना बाल वाले, बाल वाले, सब भिड़ते आपस में। पर कहते चलो लाइन से चलो, जी महाराज ये गलती कर, लाइन से चलेंगे। ये मान जाते हैं, इनको एक बार समझाते हैं तो जो मान जाए एक बार में, ऐसे गांव को कौन छोड़ के जाएगा। महाराज, दोनों महाराज जो कह दे हमें सब मंजूर है। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इस एहसास के कि कोई खाली हाथ लौट ना जाए। कुछ नहीं है देने के लिए, पर कोशिश करता हूं अपनी साधना में से जो तप करके मैं पुण्य कमाता हूं, इनके जीवन में जब भी कोई संकट आए तो मैं पत्थर बनकर संकट के सामने खड़ा हो जाऊं, वो इनका भला हो जाए। जो मुझे देते हैं, संग को देते हैं, तो मेरा कर्तव्य तो बनता है उन मुनि भक्तों के प्रति कि इनकी हमेशा, इनके मन की हो, इनकी रक्षा होती रहे। हम कहते हैं साधु, हम परिवार छोड़ के आते हैं, सारे साधु जिस परिवार में जन्म लेते हैं उनका त्याग करके आते हैं। पर आप इस बात को भी मानिएगा कि घर का त्याग करके आते, परिवार का त्याग करके आए थे, पर दिगंबर साधु का भी कोई परिवार होता है। वो परिवार आपकी तरह नहीं होता, जहां घर मकान खेती बाड़ी होती हो। वो भक्तों का परिवार होता है कि जब जब गुरु के जीवन में कोई उत्सव का अवसर आएगा, या सेवा का अवसर आएगा, या कोई कार्य करने का अवसर आएगा, हम भक्त सारे एक पैर पे तैयार खड़े हैं। तो पिछले 20 सालों से ये लोग जुड़े हैं, वो हर काम बड़ी तत्परता से करते हैं। अब कटंगी
चतुर्मास तो भैया हाँ तो कर दई, यहां कोई कमी नजर आई तो एक ही थी कि बाहर का यात्री आता है वो तकलीफ पाता है। सन्निवास तो इनने बना लिया कि महाराज जी बाकी हमारे गांव में सब ठीक ही है, आपकी कृपा हो जाए तो थोड़ा सा। ये बहुत चालू है ये लोग, ऐसा बात ने फंसाया है इनने कि दोनों के पांव यहीं रुक गए। पर सच बताऊं, यहाँ के जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, यहाँ के चंदा प्रभु भगवान है और पार्श्वनाथ भगवान है, इन तीनों की ऐसी गजब की मीटिंग होती है, ऐसी गजब की मीटिंग कि 3 4 ऑप्शन मिलने के बाद चतुर्मास के तीनों तीर्थंकर प्रभुओं ने ऐसी मीटिंग करी कि बेटा विराट सागर निसंग सागर इतने से निकल मत जाइयो, नहीं तो ठीक देख ले हम तुम्हारे लाने। तो दादा तुमसे तो हम भिड़ ले भूतों से, तो बे हमारे तीर्थंकर प्रभु आए कीते ही रहने हैं 4 महीने, किते जाने नहीं आ। तो भैया इतना बड़ा काम कैसे होगा? दो ही बैठे योजना बनाई, पर हमारे महाराज ने जो मेहनत करी है अपनी वाणी से कि चतुर्मास में कुछ मन है क्या सहयोग करने का, जिससे जिससे कहा। तो हमारे ये बेटे ब्रह्मचारी जी, इनकी हाइट जरूर कम है पर इनका रुतबा बड़ा है। इनने कहीं काम तो खुद सल्टा दिए बाहर के बाहर ही, दिन भर करते जाओ। तो हमारे अनुज वो पास में बैठे हमारे ब्रह्मचारी जी, इन दो की जोड़ी ने जो चक्रा घुमाया हिंदुस्तान का कि सब के सब पंडाल में नजर आ गए। हमारे अनुज महाराज ये कहते हैं कि महाराज से लगाव है तो ताली एक हाथ से तो कभी बजती नहीं। मैं 11 साल पूज्य प्रमाण सागर जी के पास लक्ष्मण बन के रहा, ये सब जानते हैं अच्छे से। पर जब मैं राम बना तो मुझे लक्ष्मण ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे अपने से अच्छा मेरा प्रिय लक्ष्मण मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये जोड़ी जब कोई काम हाथ में लेगी वो लेती है तो विश्वास मानेगा उसको अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ेगी। गुरु जी का आशीर्वाद है। बहुत समय से मेरे मन में था जब मैं प्रमाण से अलग हुआ कि अपनी दुनिया बसाई जाए, और वो भी अक्सर कहते थे मुझसे कि अब बड़ा हो जा, बहुत समय हो गया तुझे, तू कर सकता है। पर भैया संसार के बाजार में अकेला जाना अच्छा नहीं होता। तो सोचता था कि कुछ मेरी तरह से मुझे कोई मिल जाए तो मेरा भला हो जाए। पर कहते मेरा पुण्य था कि मुझे इतना अच्छा अनुज मिल गया जो इतनी विनय करता है मेरी कि मैं अगर निकल भी रहा हूं और पढ़ भी रहा हूं तो उठ के स्थान से खड़ा हो जाता है। मैं कहता भाई बैठ तो जा। जब मैंने कोई बात कह दी महाराज ऐसा करना है, जी महाराज जी जैसा आप ठीक समझे, तो बड़े होने के नाते मेरी भी ड्यूटी बनती है। मैं भूल जाता हूं कई बार, पर मेरा अनुज मुझसे कभी शिकायत नहीं करता। मैं पूछ रहा महाराज कैसे करना है आप बता दो। सब काम महाराज करते हैं, मैं कोई काम नहीं करता। बनी बनाई रसोई मात्र समय पर खा लेता हूं। और सच बताऊं, जितनी बड़ी सेना इनके पास है मेरे पास तो उससे आधी भी नहीं है। हम जब संघ में थे एक बात इनसे कहते थे कि निसंग सागर जी तुम्हारे बड़े मजे यार,
पूछे क्यों? कि हमारे आपके जो चेला चपाटी हैं, जो कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, 10 साल का, जब ये जवान होंगे और आप थोड़े थक जाएंगे तो आपके चेलों की पूरी टीम जवान होंगी, और हम जब बूढ़े होंगे तो हमारे बाल गोपाल भी हमारे साथ। इनकी टीम में वो मजा है। वो सच बताऊं, 3 सेनाओं को संभालना आसान है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, पर तुम्हारे बाल गोपालों को संभालना बप्पा रे महाकठिन काम। वो महाकठिन काम को हमारे अनुज महाराज इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं कि इनकी पाठशाला ये जब शुरू होती है तो दिन रात सदस्य बढ़ते हैं, घटते नहीं है। और कभी आहार देने जाना, मैं एक बार चले गया साहेबपुर में आहार देने, महाराज के तो उपवास थे, हालांकि कभी बहुत कम जाता हूं किसी आहार देने में कराने के लिए, चले गया। अबे बाल गोपाल खड़े हैं, 2 उपवास की पारणा, तो मैंने कंट्रोल किया, भाई थोड़ा ये हंसते हुए ले रहे हैं, अब बच्चे हैं, उनकी शिकायतें सुनना क्या। महाराज जी इसने धक्का दे दिया, कल इसने दिया था, आज हम देंगे। वो सारी बच्चों वाली बात, वो 2 दिन का उपवास, ऐसे हंसते हंसते हार करते। मैंने कहा भाई तू कैसे झेलता है ना बाल गोपालों को, मेरे दर्द में बर्दाश्त नहीं होते। ये पर कला है अद्भुत कि बच्चे संभाल लेते हैं। तो हमने कहा महाराज छोटे बाल गोपालों को आप संभाल लिया करो, जितने बड़े बड़े भूत बैठे हैं उनके लिए तो हम ही पर्याप्त है। फिर कि आओ बेटा मैदान में, तुमने देखा ही नहीं। पर सच बताओ, जब कहने की बातें हैं, कटंगी के लोगों में मुनियों के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, वो देख के लगता है कि भगवान चौथा काल आज भी धरती पर कहीं है तो इस नगर में हो सकता है। हर आंखें मुनि भक्ति करने के लिए तत्पर रहती है, वो बात अलग है। कोई चांदी की प्लेट में करता है, कोई सोने की प्लेट से करता है, कोई स्टील की करता है। चाहे स्टील की प्रेम हो, स्टील की प्लेट हो, अगर भक्ति गहरी हो तो उसमें भी चमक चांदी की पैदा हो जाती है। अब चतुर्मास का सोच तो लिया, पर संभालेगा कौन इन भूतों को? व्यवस्था कैसे लगाई जाए? तो भी आप देख रहे थे कौन बैठे थे, हमारे त्यागी जी। ये ऐसा शख्स है जिसके हाथ में कोई काम दे दो, कोई काम, इसका मैनेजमेंट इतना परफेक्ट है कि कहां से कैसी व्यवस्था करना है। वो 24 घंटे इसके पैर में लगे बेरिंग चलता ही रहता है। बड़ा बड़ा आयोजन कैसे अपनी मुट्ठी में करके वो कैसे सक्सेस करवा देगा, हमें एहसास ही नहीं होता। ये सारी मेहनत जहां हम आराम से बैठे हैं, इन गांव वालों की मेहनत के साथ साथ ये पूरा मैनेजमेंट, इसका श्रेय किसी को जाता है तो ब्रह्मचारी चिद्रूप को जाता है, जो दिन रात साये की तरह संघ की सेवा करता है। और जब जब कोई काम हम नहीं कर पाते ना, तो इससे कहते भैया काम कर दे, के निश्चिंत। लाड़ भी बहुत करते हैं, पर लाड़ के साथ साथ कभी कभी डांट भी पिट जाती है। आंख में आंसू ले आता है, पर पलटकर जवाब कभी देता नहीं है। माता जी इनके बड़ी बीमार हैं, और मां से इसको बड़ा अनुराग है। अब मैं 2-3 दिन सोच रहा हूं कहीं मां के साथ ज्यादा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ जाए, तो कहीं चला नहीं जाए छोड़ छाड़ के जोश में, करेगा कौन। पर मां के हालचाल पूछ लेता है और अकेले में 2 आंसू बहा लेता है। वो कहता देखा मम्मी की आवाज सुनी, कितनी बैठ गई।
पर पता है कि गुरुजी को वचन दिया है कि आपकी स्थापना कराऊंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। वे गांव वाले भी हम दो महाराज से कम पूछते हैं, ये सब इसी से पूछते हैं। जितने युवा साथी है ना, क्या कहते हैं, हमारे महादेव आ गए, अब हमारा काम हो जाएगा। ये इनके महादेव हैं। अब साधु के देखो मर्यादा होती कई चीजों की, सब काम हम नहीं कर सकते, तो पूरा 100% अपनी जिम्मेदारी पर संभाल लेता है। यहां के जो लोग हैं सारे साधु भक्त, वो ये जितने ये चितकबरे पहने ना कपड़े, 2-4 अलग कुर्ते पहन रखे लोगों ने, इनको कम मत समझना आप। ये ऐसे है लड़के यहाँ के छोकरे, इनके मारे मिस्त्री भूखे मर जाए बेचारे। इनको कोई काम बता दो, इनको कोई ऐसा लगता है पैदाइशी नॉलेज लेके आए हैं। जो काम बताओ वो 2-4 भिड़ेंगे, चाहे प्लम्बरिंग का हो, चाहे कोई फिटिंग का, चाहे जो काम हो, ये अपने हाथ से सारे काम संपन्न कर देंगे। तो मैं कई बार कहता हूं मिस्त्री भूखे मरेंगे तुम्हारे चक्कर में। ये सब काम करने में दक्ष है, इनसे कोई सही काम करा लो। वो इनके 2 साथी जा खड़े हो जाओ, इनके टीम लीडर है 2, एक है सोंटी भाई, दूसरा हमारा मोन्टू, और पवन पुत्र कहां गया वो, हाँ पीछे खड़ा है। इन 2 की टीम जोरदार है। ये सारी व्यवहार से ना उन्हीं की है। ये सजल भाई, ये संदेश, जितने लड़के सारे ये, कोई काम बता दो हो महाराज, सब कर देंगे। वो पिछली बार जब प्रतिष्ठा का अवसर आया, भगवान को वेदी पर बिठाना था, तो नया चेहरा सामने आया। एक दिवस भाई है, उसका बड़ा है बिट्टू, विशद, हाँ विशद उसका नाम है, ना भूल गया। कोई काम बता दो कि हो महाराज, अभय कर देंगे ठिकान से। हम दुनिया के सारे 3-5 जानते हैं कैसे होंगे वो पूरी, चाहे गौशाला की समिति हो, चाहे हमारे 2 बूढ़े बाबा, खड़े हो जा बाबा लोग जरा। काम है जय कुमार जी चले गए, वे घरे चल गए। इसको आप बूढ़ा मत समझना, ये बाबा 100 जवानों का एक आदमी है। चवन्नी के 4 टुकड़े कैसे होंगे, इस बाबा सीख लो। पैसा देगा, पैसा खींच के देगा कि निकालने वाले को समझ में आ जाए। पर कहते हैं हर समाज में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथ में कमान तो हो। यहां के वृद्ध लोग समाज को लेके चलते हैं। युवा पीढ़ी बड़ों की आज्ञा मानती है और विनय करती है, और छोटी पीढ़ी थोड़ी नाराज हो सकती है, पर अंत तो गतबा बड़ों की बात मान जाती है। महिला समिति वो भी बड़ी गजब की। और मुझे क्या, दादियों से बोलने का बड़ा शौक है। जहां कोई दादी मिली नहीं और मैंने छेड़ा नहीं। दादियों के पास अनुभव होता है बहुत सारा, इतने प्यार से तो भोजन कराती हैं और बड़े प्यार से बातें करती, इतिहास से कई पन्ने इनको पता है। बड़ों को और क्या चाहिए, प्रेम से 2 शब्द बोल लो, तो बड़ों से प्रेम से बोल लो, और युवाओं को काम बता दो, वो छोटों इच्छाओं की पूर्ति कर दो, फिर पूरी समाज अपने कब्जे में। तो कटंगी समाज एक बहुत सिंपल समाज, एक बड़ी सुलझी हुई समाज है। जहां चातुर्मास का वचन दे दिया, उम्मीद है कि चातुर्मास करने में आनंद तो आएगा। बोलो आएगा। तो बेटा बेल का दूध तो हमने निकाल लिया और आगे मौका आने वाला है। तो जैसा दोनों महाराज कहते जाएं वैसा, हाँ, साधु वचन प्रमाणम। तो तीर्थंकरों की ये परंपरा, समय बहुत हो गया, जिसमें 24 तीर्थ परमेष्टि, 24 तीर्थंकर प्रभु उस प्रभवमान परंपरा से चले आ रहे आचार्य
आचार्य में आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर जी, उनके परम शिष्य आचार्य विद्यासागर जी अब वो नहीं रहे। उनकी परंपरा से आचार्य समय सागर जी, उनका आशीर्वाद, उनकी आज्ञा से हम आचार्य गुरुवर के दोनों शिष्य, मेरे अनुज, दे दो परमिशन, हम दोनों शिष्य देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में उनको परोक्ष में साक्षी मांगकर इस गांव में, जो अनूठा गांव है, इस गांव में अपने चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।